नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। बुलडोजर बाबा योगी जी जाने जाते हैं। बुलडोजर की लड़ाई व्यक्तिगत हो गई, सामूहिक तो हो ही रही थी, बहुत सारे लोग विरोध कर ही रहे थे, सारा विपक्ष विरोध कर रहा था। लेकिन अभी अभी अखिलेश यादव ने बेहद आपत्तिजनक बात कही कि जब वो 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने ये मान लिया कि वो 27 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो बुलडोजर का जो रुख होगा वो गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएगा। उनका इशारा था कि गोरखपुर में योगी जी जहां पर आश्रम में हैं, वो उनका इशारा था कि उधर मुड़ जाएगा, हम ये काम करेंगे। साथियों, योगी जी ने बुलडोजर कभी भी अपने विपक्ष या विरोधियों या के खिलाफ व्यक्तिगत रूप में आज तक नहीं चलवाया होगा। और फैक्ट ये है कि कभी भी इस तरह बुलडोजर चलवाया ही नहीं गया कि किसी के खिलाफ हमको कुछ करना है। चलाया गया तो आतंकियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, वो भी तब चलवाया गया जब उनकी जो संपत्ति या उनका घर हो वो अवैध हो। इस देश में कम से कम 15 से 20% संपत्तियां अवैध हैं, हो सकता है इससे ज्यादा ही हों। उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। योगी जी का यह मानना है कि हम 20% संपत्तियां तो इस तरह डिटेक्ट करें और उनको बुलडोजर चलाएं, संभव नहीं है। लेकिन एक अपराधी, माफिया या आतंकी या एक ऐसा क्राइम जो लोग कलेक्टिव करते हैं देश के खिलाफ, तो उसमें जो अपराधी है उसका हम संपत्ति देखें कि सही है, वैध है अथवा अवैध है। यदि वो अवैध है तो हम पहले वो संपत्ति गिरा देंगे, उससे उसके ऊपर आर्थिक और घर की चोट पहुंचेगी, वो एक एग्जाम्पल बनेगा दूसरों के लिए। तो अवैध संपत्ति भी नहीं बनेंगी, नंबर एक, अपराध रुकेंगे, नंबर दो, प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी होगी जिससे प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल होकर विकास होगा। तो ये योगी जी की अप्रोच है। इस अप्रोच के खिलाफ अभी अभी एक मुस्लिम संगठन सर्वोच्च न्यायालय चला गया कि साहब ये चलना नहीं चाहिए। अब सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई कि ये गलत है कि अपराधी का घर गिराया जाए। हम भी मानते हैं कि गलत है कि घर गिराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दूसरी टिप्पणी में कहा कि उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण गिराया जाना गलत नहीं है। एक चीज पे और गौर करना चाहिए था, वो ये कि आखिरकार किसी मुस्लिम संगठन को क्या जरूरत पड़ी थी सर्वोच्च न्यायालय जाने की, जबकि जितने निर्माण गिराए गए हैं उनमें से 60 से 70% हिंदुओं के होंगे। मैं समझता हूं प्रतिशत और ज्यादा होगी, लेकिन इसका मुस्लिम संगठन से सरोकार एक तो था नहीं, दूसरा यदि था भी तो अगर वो किसी हिंदू संगठन को भी साथ में ले लेता कि भाई जो निर्माण है वो हिंदुओं के भी तो गिराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। इस पर मेरे ख्याल से सर्वोच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी चाहिए थी कि आपकी लोकस स्टैंडाई क्या है। लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि आपकी दखल देने की क्षमता आखिर कैसे है, आप कैसे आ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में। आपका तो निर्माण गिराया नहीं गया, किसी का गिराया गया होगा, तो आपका उस अपराधी से क्या ताल्लुक है। वो अपराधी हिंदू भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, तो आपका उससे ताल्लुक क्या है जो आप आए, नंबर एक। नंबर दो, यदि यह कहा जाए कि बुलडोजर की कार्यवाही गैर कानूनी है, तो उसमें सबसे पहले मुझे लगता है कि कानून और संविधान के रखवालों से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि आप एक मुकदमे का निर्णय जो व्यक्ति करता है उसके पोते को देते हैं जाके निर्णय, इतना आप समय लेते हैं, तो आखिरकार जब कानून विफल है लोगों को न्याय देने में, तो किसी भी प्रदेश या देश का राजा क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए, प्रश्न ये है।
आप इस प्रश्न का जवाब बताइए कृपा करके कि कश्मीर में 1990 में 5 लाख कश्मीरी हिंदू भगा दिए गए, जाने सैकड़ों की हत्या, बलात्कार और जाने क्या क्या हुआ, सारे प्रॉपर्टियां लूट ली गई। क्या क्या कानून ने, क्या क्या संविधान ने, क्या क्या कानून और संविधान के रखवालों ने। आज भी जब कोई मुकदमा जाता है तो ये टिप्पणी होती है कि बहुत समय हो गया है। इसी कश्मीर में जब आतंकियों पर बंदूक चलाई जा रही थी, छर्रों वाली, क्योंकि वो पत्थरबाजी कर रहे थे, उस पत्थरबाजी से दर्जनों लोग मर चुके थे, सैकड़ों लोग मर चुके थे। और जब छर्रे वाली बंदूक चलाई गई तो वहां पे हाईकोर्ट ने कह दिया ये बैन हम करते हैं। भाई क्यों बैन कर रहे हैं आप? कहने लगे ये इससे जो है आंख में लगती है, इससे डैमेज होता है। उन पत्थरों से क्या हो रहा था? उन पत्थरों से लोग मर रहे थे, किसी को हेड इंजरी हो रही थी। आपने नहीं सोचा, आपने कहा पत्थर चलेंगे लेकिन छर्रे बंद होने चाहिए। मेरे ख्याल से तो मैं ऐसे न्याय के एवज में ये जरूर कहूंगा कि अगर ऐसा न्याय हो रहा है तो बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। 1984 के दंगे हुए, सिखों को आज तक न्याय नहीं मिला। तो अगर आज तक सिखों को न्याय नहीं मिला, इसके लिए दोषी कौन है? ये तो मैं बड़ी बड़ी घटनाएं बता रहा हूं, आप छोटी छोटी हजारों नहीं लाखों घटनाएं हैं जिसमें कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हत्या हो गई, अभी कलकत्ता में हुआ, अभी तक पता नहीं लग पाया अपराधी का। तो आप ये बताइए, जो कानून के रखवाले हैं वो कृपया मुझे ये बताएं कि आखिर इस अन्याय को रोकने के लिए कोई राजा कोई प्रभावी कदम उठाएगा अथवा नहीं। और अगर किसी का मकान आपने बुलडोजर से गिराया या आंशिक रूप से गिराया तो आप कोर्ट जाइए। और ताज्जुब की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई कोर्ट गया ही नहीं। आप सोचिए, महाराष्ट्र में मुंबई में कंगना रनौत का आंशिक रूप से बुलडोजर चलाया गया, कंगना रनौत हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने कहा सरकार ने बिल्कुल गलत किया, मुआवजा दिया, सरकार को फटकार लगाई, दंडित किया। तो कोई करे ना ये काम। वो इसलिए नहीं कर सकता कि जिसका भी गिराया गया उसका अवैध था। चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी ये काम किया गया तो अवैध संपत्ति गिराई गई। अब एक लॉजिक ये देते हैं लोग कि भाई साहब अवैध थी तो पहले क्यों नहीं गिराई? अरे भाई अवैध तो भैया 20% मकान बने, पूरी की पूरी कॉलोनी अवैध बनी हुई है। अवैध तो हल्द्वानी में वो जो पूरी की पूरी कॉलोनी सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिराओ, आपने नहीं गिरने दी। तो ना तो आप गिरने देते हो, ना उसके बाद लंबी लंबी कोर्ट की कार्रवाई होती है। कहां होता है न्याय? कौन गिरने देता है अवैध कॉलोनी, अवैध मकान को? तो इसलिए जब अपराधी अपराध करेगा तो उसकी संपत्ति गिराया जाना, अवैध संपत्ति गिराया जाना, इतना बढ़िया कदम है, इतना बढ़िया मॉडल है कानून व्यवस्था कायम करने का, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। केवल उत्तर प्रदेश या भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा है। तो अब अखिलेश यादव जो आतंकियों का मुकदमा वापस लेते थे, जो आतंकियों के तलवे चाटते थे, योगी जी ने कहा आतंकियों के तलवे चाटने वाले आज बुलडोजर की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया योगी जी ने। तो आप देखिए जरा कि एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा है, जिसने आतंकियों के मुकदमे वापस लिए हैं, वो उनके तलवे चाटने के चक्कर में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री को धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारे गोरखपुर में चलवाएंगे बुलडोजर। अब आप बताइए जरा कि ये बचकाना ही नहीं, आपराधिक बात है। इस पर मुकदमा होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए अखिलेश यादव के खिलाफ कि आपकी इतनी जुर्रत हो गई कि आप आतंकियों अपराधियों का फेवर लेकर के, और आप कह रहे हो कि एक महान मुख्यमंत्री है, साधु सन्यासी, उसके ऊपर आप बुलडोजर चलवाओगे। तो जो लोग भी इस बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हैं, जो लोग भी, मेरा उनसे भी प्रश्न है कि आप किसी की अगर वैध प्रॉपर्टी गिराई हो तो आप बताइए,
मुकदमा करिए, सरकार को दंडित होने दीजिए। और अगर अवैध है तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, खास तौर से जब आपने अपराध किया है, कोई बलात्कारी है, कोई आतंकी है, उसको कैसे दंडित करोगे? इस ऐसे कोर्ट कचहरियों के सहारे रहोगे जो 20 साल में करती हैं और ऐसे ऐसी दलीलें लेके आती हैं कि उनको छोड़ देती हैं और कोई न्याय ही नहीं होता है। तो किसी न किसी को तो आगे आना होगा। तो बुलडोजर कार्रवाई पूर्णतया सही है, नंबर 1। अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, अवैध प्रॉपर्टी के खिलाफ होनी चाहिए। और नंबर 4, किसी को भी यह अधिकार नहीं है ये कहने का कि यह कार्रवाई गलत है, किसी को भी यह अधिकार नहीं है। तो साथियों, मैं समझता हूं कि मैंने इस वीडियो में आपको बुलडोजर कार्रवाई के बारे में कुछ स्पष्टीकरण किया है। सोचिएगा और लोगों को बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।